तुम्हारी माँ की हड्डी टूटी है, वो मरी नहीं है। चुपचाप मेरे साथ सिंगापुर चलो, फ्री की ट्रिप में बर्बाद नहीं कर सकता। जब पति ने अपनी माँ की तुलना में बीमार सास को बोझ कहा और विदेश यात्रा के लिए पत्नी पर हाथ उठाया, तो रज्जी का सालों का सब्र टूट गया। रज्जी को मोटी और बदसूरत कहने वाला रौनक भूल गया था कि जिस घर की छत के नीचे वो खड़ा है, उसकी हर किश्त रज्जी की मेहनत से भरी जाती है। देखिए कैसे एक स्वाभिमानी औरत ने स्वार्थी पति को उसकी असली जगह दिखाई। रज्जी, खुद पर इतना इतराव मत। मुझे कोई तुम्हारे साथ घूमने का शौक नहीं चढ़ा। वो तो तुम्हारे ऑफिस से फ्री की सिंगापुर की टिकट मिली है, तो मैंने सोचा चलो घूम आते हैं, वरना खुद के पैसों से तो बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा कि मैं तुम्हारे जैसी बदसूरत और मोटी औरत के साथ घूमने जाऊं। शायद तुम्हें मजा आ रहा है कि मैं तुम्हें बार बार घूमने जाने के लिए फोर्स कर रहा हूं। तुम ज्यादा नाटक करोगी तो कहीं मेरा हाथ न उठ जाए। अब नखरे छोड़ो और घूमने जाने की तैयारी करो। पति रौनक एक ही सांस में बोल पड़ा। रज्जी पति की बातें सुन गुस्से में फट पड़ी और बोली, एक तो तुम शादी के बाद से ही मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाते हो। शादी तय होते समय तुमने नहीं देखा था कि मैं कितनी मोटी और बदसूरत हूँ, जो अब बात बात में मुझे नीचा दिखाते हो। और अगर मैं इतनी ही बदसूरत थी तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? वैसे भी शादी के बाद तुम मेरे साथ किसी शादी, पार्टी या कहीं घूमने साथ में नहीं चलते थे, मगर अब मेरे ऑफिस से विदेश घूमने के लिए फ्री में 2 टिकट मिल रहे हैं तो तुम मेरे साथ घूमना चाहते हो। खैर, इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम तो ये भी समझने को तैयार नहीं हो कि मेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं है और ऐसी हालत में मैं घूमने नहीं जा सकती। रौनक लगभग चिल्लाते हुए बोला, अरे तुम्हारी माँ को बुढ़ापे में खुद का ख्याल रखना चाहिए था ना। अब उनकी गलती की सजा भला हम क्यों भुगते? वे बाथरूम में फिसल कर गिरी हैं, उनकी कमर की हड्डी टूटी है, तो तुम मायके जाकर क्या कर लोगी? उन्हें आराम करने दो, थोड़े दिनों में तो ठीक हो ही जाएंगी वे। तुम तो चुपचाप मेरे साथ घूमने जाने की तैयारी करो अब। रज्जी को रौनक के स्वार्थी व्यवहार पर घृणा महसूस हो रही थी। उसका गला भराया और वो बोली, रौनक, अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ की कमर की हड्डी टूटी होती तब भी तुम क्या इसी तरह घूमने जाने की बात करते? रौनक ने झट से रज्जी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसी अशुभ बातें करने की? देखो, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी माँ की वजह से मैं ये विदेश की फ्री ट्रिप बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ अभी बिस्तर पर ही है, मरी नहीं है, समझी? और मैंने एक बार कह दिया कि तुम मायके नहीं जाओगी तो बस नहीं जाओगी। इसके आगे मुझे अब और कोई बहस नहीं चाहिए। इतना कहकर वो गुस्से में पैर पटककर वहां से चला गया। रज्जी रौनक के जाते ही फूट फूट कर रो पड़ी। रौनक से उसे हमेशा उपेक्षा ही मिली थी। जब वो शादी करके नई नई इस शहर में आई थी, रौनक के व्यवहार ने उसे बिल्कुल अकेला कर दिया था। रौनक ऑफिस से घर आता तो अकेले अकेले या तो कोई मूवी देखता या फिर अपने मोबाइल में लगा रहता। ऑफिस की छुट्टी के दिन रौनक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता या घूमने निकल जाता, मगर उसे अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। ये शादी रौनक के माता पिता की मर्जी से हुई थी। रौनक को रज्जी पसंद नहीं थी, जबकि रज्जी शुरुआत से ही एक समर्पित पत्नी की तरह अपने पति को खुश रखने का प्रयास करती थी। रौनक के घर से चले जाने के बाद दिन भर रज्जी घर में अकेले पागलों की तरह घूमती रहती। अब उसे अकेलापन काटने को दौड़ता। जब उसने देखा कि रौनक उसे बिल्कुल महत्व नहीं देता है, तो उसने अपने जीवन को सही दिशा देने का निर्णय किया और नौकरी की तलाश कर उसने भी नौकरी करना शुरू कर दिया। रौनक को भी रज्जी के नौकरी करने से कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि इसी बहाने घर में 4 पैसे तो आते थे। रज्जी ने अपना ध्यान पूरा अपनी नौकरी पर लगा दिया। धीरे धीरे रज्जी का प्रमोशन होता चला गया और वो आर्थिक रूप से मजबूत होती चली गई। जिस घर में वे लोग रह रहे थे वो घर भाड़े का था, मगर जल्द ही वो घर उन लोगों ने खरीद लिया जिसका लोन रज्जी अपनी सैलरी में से देती थी। अब रज्जी किसी भी तरीके से कमजोर नहीं थी, सिवाय एक चीज के, वो था पति का प्यार। रज्जी बहुत बार तड़पती कि काश रौनक उसे भी प्यार जताता, उसकी भावनाओं की कद्र करता, लेकिन पति को तो जैसे उससे कोई मतलब ही नहीं था। बस कभी कभार रात को रौनक अपनी जरूरतों को पूरा करने रज्जी के पास आता था और फिर मुंह फेर कर सो जाता था। उस वक्त मानो रज्जी को अपने आप से घृणा होने लगती। उसे लगता
मानो वो कोई वस्तु हो जिसे इस्तेमाल करके वापस अपने हाल पर छोड़ दिया गया हो। इसलिए अब उसे पति के पास जाने की इच्छा भी नहीं होती थी। और आज तो पति का ये अमानवीय व्यवहार देखकर वो उसकी नजरों से बिल्कुल ही गिर चुका था। अब तक जो पति उसके साथ कहीं बाहर नहीं जाना चाहता था, वो आज उसके साथ विदेश जाने के लिए मारपीट पर उतर आया था। रात को जब रौनक घर आया तो उसके हाथ में बहुत से शॉपिंग बैग्स थे। वो रज्जी के पास आकर बोला, मेरी शॉपिंग हो गई है, पैकिंग करते समय सारे बैग्स भी भर लेना। रज्जी मजबूती से खड़े होकर बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही, मेरी पैकिंग हो गई है और मैं मायके जा रही हूँ। रौनक उसका हाथ पकड़कर बोला, इस घर से अगर बाहर निकली तो वापस इस घर में आने का अधिकार हमेशा के लिए खो दोगी। रज्जी ने अपना हाथ उससे जबरन छुड़ाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अधिकार उसका होता है रौनक जो घर की नींव भरता है। याद रखना, इस घर की हर किश्त मेरी सैलरी से जाती है। कागजों पर यह घर मेरा है। तुम तो यहाँ मेरी कमाई पर पल रहे एक मेहमान हो। अगर तमीज से रहना है तो रहो, वरना अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। रज्जी अपना बैग लेकर घर से बाहर निकल गई। उसके जाते ही रौनक ने तुरंत अपने सास ससुर को फोन लगाया और बोला, रज्जी गुस्से में घर छोड़कर चली गई है। अगर आप लोगों ने उसे तुरंत वापस नहीं भेजा तो मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। उधर रज्जी के माता पिता परेशान हो गए। रज्जी के आते ही उसकी मां सुजाता जी बोली, बेटा, मेरे लिए तू अपनी गृहस्थी क्यों बर्बाद कर रही है? अगर तुम्हारे पति को पसंद नहीं है तुम्हारा यहाँ आना तो तुम वापस अपने ससुराल चली जाओ। रज्जी अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ी और बोली, माँ, किस गृहस्थी की बात कर रही हो तुम? वो गृहस्थी तो बस मेरी अकेली की थी। पति ने कभी मुझसे प्यार भरा कोई रिश्ता रखा ही नहीं। अब तक ये रिश्ता बस मेरे निभाने से निभ रहा था। रज्जी की माँ बोली, बेटा, तुम उसकी शिकायत तो पहले भी करती थी, फिर भी समझौता करके जी रही थी ना। फिर अब उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ क्यों आई हो बेटा? वो फोन पर हमें भी धमकी दे रहा है। रज्जी बोली, माँ, उसे धमकी देने दो। आखिर मुझे किस चीज की कमी है जो मैं उसके साथ रहूं? मैं अच्छा कमाती हूँ और अब तो अकेलेपन से भी मुझे लड़ना आ गया है। उसके साथ रहते हुए भी तो मैं अकेली ही हूँ। फिर उसके साथ रहते हमेशा एक डर में जीना कि क्या पता कब वो नाराज होकर मुझ पर हाथ उठा देगा। उससे अच्छा तो मैं अकेली ही ठीक हूँ माँ। वो बस मेरा इस्तेमाल कर रहा है माँ। क्या तुमने तुम्हारी बेटी को इसी दिन के लिए बड़ा किया था कि कोई तुम्हारी बेटी को रुलाए और उसका इस्तेमाल करे माँ? सुजाता जी खामोश हो गई। तभी उसके पिता गिरधारी लाल जी बोले, तू सही कह रही है बेटा, तुझे ये सब सहने की अब कोई जरूरत नहीं। समझौता वहां अच्छा लगता है जहां सामने वाला थोड़ा भी समझौता करे। इसलिए अब तू जो भी फैसला लेगी मैं तेरे साथ हूं। पिता का आश्वासन मिलते ही रज्जी का चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत वकील को फोन लगाया और तलाक के पेपर्स तैयार करने को कहा। जब एक सप्ताह बाद रौनक के पास तलाक के पेपर्स पहुंचे तो वो बौखला गया। वैसे तो वो अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता था, मगर उसके सहारे उसकी जिंदगी बड़ी आसानी से निकल रही थी। घर में सारी सुख सुविधाएं थी। पत्नी की कमाई अच्छी होने के कारण वो गांव में अपने माता पिता को भी अच्छी रकम भेज पाता था। रिश्तेदारों में भी वो दिलदार इंसान के रूप में प्रसिद्ध था, क्योंकि वो खुले हाथों से खर्चा करता था। उसे अचानक से सारी व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आने लगी। ये सब सोच उसके होश ठिकाने आ गए और वो अपनी पत्नी को फोन लगाकर बोला, रज्जी, ये क्या मजाक है? पति पत्नी में तो नोक झोंक होती रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तलाक ही ले लिया जाए। तुम चुपचाप घर वापस आ जाओ। मैंने तो गुस्से में यूं ही कह दिया था कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। आखिर तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? रज्जी व्यंग से बोली, पत्नी को प्यार किया जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तुमने तो मुझे कभी पत्नी वाला दर्जा दिया ही नहीं, और अब मुझे भी सिर्फ नाम का पति नहीं चाहिए। अब से घर का लोन तुम अपने पैसों से ही भरना, और अगर ना भर पाओ तो अपनी व्यवस्था कहीं और कर लेना। आज रज्जी ने रौनक को ऐसा सबक सिखाया था कि रौनक के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दोस्तों, रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं चलते। जो लोग अपनों को सिर्फ अपनी सुविधा और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एक दिन रज्जी जैसा करारा जवाब जरूर मिलता है। कद्र करना सीखिए, वरना वक्त और इंसान दोनों हाथ से निकल जाते हैं।
आपकी राय क्या है? क्या रज्जी ने घर के मालिकाना हक का एहसास दिलाकर रौनक को सही जवाब दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे पेज को फॉलो अवश्य करें।